तो साथियों नमस्कार। ग्रामीण विकास मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण वर्ष 2024-25 की एक और नई वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो साथियों पिछले वीडियो में मध्य प्रदेश राज्य की एक लाभार्थी ने कमेंट करके बताया था, जिसका स्क्रीनशॉट मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ। इस लाभार्थी ने बताया है कि साथियों मध्य प्रदेश राज्य की जो प्रधानमंत्री आवास योजना की जो राशि है वो हर एक राज्य के अंतर्गत कितना ट्रांसफ़र करने वाला है उसके डेटा के बारे में बताने के लिए। तो साथियों सिंपली मैं उन लाभार्थी के लिए स्पेशली आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं कि ऐसे कौन कौन से स्टेट्स के अंतर्गत पीएम आवास योजना के तहत जो एरिया होता है कितनी राशि ट्रांसफ़र की जाएगी। तो साथियों मैंने यहाँ पर एक डेटा कुछ इस प्रकार से निकाल के रखा है, जिसमें साथियों आप देख सकते हैं सेक्शन फिल्टर के तहत वर्ष 2024-25 प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की ऑफिशियल डेटा, जिसमें साथियों यूनिट असिस्टेंट एंड इंस्टॉलमेंट डिटेल्स की हम बात करने वाले हैं, जिसके साथियों आपको यहाँ पर हर एक स्टेट्स की डेटा देखने को मिलेगा और उसी के तहत आपको जो डिफ़िकल्ट एरिया और प्लेन एरिया होता है उसके तहत हर एक राज्य के अंतर्गत कितने राशि पीएम आवास योजना के तहत ट्रांसफ़र की जाने वाली है इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश में जो डिफ़िकल्ट एरिया होता है उसमें साथियों 1,30,000 रुपया सेंड किया गया है और प्लेन एरिया के तहत 1,20,000 रुपया सेंड किया गया है। तो साथियों सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जो डिफ़िकल्ट एरिया और प्लेन एरिया होता क्या है। तो साथियों डिफ़िकल्ट एरिया का मतलब होता है कि जो पहाड़ी क्षेत्र होता है, मतलब जो सबसे पहाड़ क्षेत्र के अंतर्गत ऊपर में घर बनाता है उन लाभार्थी के लिए 1,30,000 रुपया दिया जाता है और जो प्लेन एरिया होता है समतल जगह पर घर बनवाने के लिए 1,20,000 रुपया दिया जाता है। तो साथियों सिंपली आपको नीचे में भी और स्टेट्स देखने को मिल जाएगा जिसके अंतर्गत आप यहाँ पर उसकी डिफ़िकल्ट एरिया और प्लेन एरिया की डेटा चेक कर सकते हैं। जैसे साथियों आप देख सकते हैं बिहार की डेटा, छत्तीसगढ़ की डेटा चेक कर सकते हैं, गोवा की डेटा चेक कर सकते हैं और साथ साथ छठे नंबर पर आइएगा तो गुजरात की डेटा भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। सिंपली साथियों हरियाणा की डेटा आप देख सकते हैं, हिमाचल प्रदेश की डेटा देख सकते हैं डिफ़िकल्ट एरिया और प्लेन एरिया के बारे में, जम्मू कश्मीर की डेटा देख सकते हैं, झारखंड की डेटा देख सकते हैं, केरला की डेटा देख सकते हैं और 12 नंबर पर आप आइएगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में साथियों आप देख सकते हैं यहाँ पर डिफ़िकल्ट एरिया में भी 1,20,000 रुपया दिया जाता है और प्लेन एरिया जो है उसमें भी 1,20,000 रुपया दिया जाता है। मतलब इसकी राशि में कोई भी बढ़ोतरी नहीं किया गया है, पहले जो राशि दिया जाता था सेम उसी राशि को दिया जाएगा। तो साथियों इसी के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य में ऐसे टोटल सेक्शन अमाउंट की बात करें तो डिफ़िकल्ट एरिया में आप देख सकते हैं 1,20,000 रुपया ही दिया हुआ है, प्लेन एरिया में भी साथियों 1,20,000 रुपया दिया हुआ है। लेकिन साथियों सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट है उसमें साथियों डिफ़िकल्ट एरिया में 25,000 रुपया दिया जाता है और प्लेन एरिया में भी 25,000 रुपया दिया जाता है। और सिंपली साथियों उसमें सेकेंड इंस्टॉलमेंट की डेटा हम चेक करेंगे तो डिफ़िकल्ट एरिया में 40,000 रुपया दिया जाता है और प्लेन एरिया के अंतर्गत भी 40,000 रुपया दिया जाता है। थर्ड इंस्टॉल में भी आप साथियों देख सकते हैं इसमें डिफ़िकल्ट एरिया में 40,000 रुपया ही दिया जाता है और प्लेन एरिया में भी 40,000 रुपया दिया जाता है। फोर्थ इंस्टॉलमेंट की हम बात करें तो साथियों डिफ़िकल्ट एरिया में 15,000 रुपया दिया जाता है और प्लेन एरिया में भी सेम उसी राशि को ट्रांसफ़र किया जाता है। तो साथियों इसी प्रकार से आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितनी राशि को ट्रांसफ़र किया जाता है उसके बारे में। तो साथियों इसी प्रकार से आप हर एक स्टेट्स की डेटा बिल्कुल ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं, कौन कौन से राज्य के अंतर्गत कितनी राशि ट्रांसफ़र की जाती है। साथियों उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर दीजिएगा। मिलेंगे एक और नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।